बच्चों, जिन जिन लोगों का अभी एग्जाम हुआ और वो अनसक्सेसफुल रहे, ये स्पेसिफिक वीडियो उन लोगों के लिए है। पहली बात तो एक कमिटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं दैट एकत्वम अकेडमी इज विथ यू, जो पहले भी था, आज भी और हमेशा से रहेगा ही रहेगा। ये वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली सीए इंटर वालों के लिए है, तो अगर आप फाउंडेशन या फाइनल से हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। जिन बच्चों ने अभी इंटर एग्जाम दिया, आई एम श्योर आप सभी लोगों ने रिजल्ट देखा और हमने भी रिजल्ट देखा, और वो रिजल्ट बिट शॉकिंग था ही, येस और नो, राइट? बिट शॉकिंग था ही व्हेन इट कम्स टू बोथ ग्रुप। अब हम लोग क्या लेके आ रहे हैं जनवरी 25 के लिए, और जनवरी 25 के लिए एकत्वम अकेडमी जिसके भरोसे पे आप थे, है और रहना भी चाहिए, ये आपके लिए क्या कर रहा है? मैं, दर्शन सर, यशवंत सर, ऋषभ सर एंड अनफॉर्चुनेटली अभिषेक सर एज ऑफ नाउ यहाँ पे नहीं है, वो ट्रैवल में है, बट हम हमारे तरफ से कुछ चीज़ें आप लोग के लिए लेके आए हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अपने हर उस दोस्त को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत होगी या आपको इस वीडियो से कभी फायदा मिला होगा। हम आपके लिए जनवरी 25 के लिए कुछ नई चीज़ें लेकर के आए हैं जिससे आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, प्लस कुछ और बेनिफिशियल चीज़ें आपके लिए लेके आए हैं, और ये आपको डिटेल डिस्कशन के साथ एक एक वीडियो के अंदर में एक्सप्लेन करेंगे, स्टार्टिंग विद दर्शन सर। लेटेस्ट एग्जाम्स में आरटीपीज एमटीपीज के अंदर ये बेसिकली देखा गया है कि इंस्टीट्यूट रादर देन हमारे जो स्टडी पैटर्न्स है सिर्फ उसको ही नहीं, तो उल्टा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन आंसर सेशंस और साथ साथ में क्वेश्चन आंसर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। केस स्टडी के पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं, जो पहले नॉर्मल एमसीक्यूज आया करते थे अभी वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हो रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के चेकिंग टफ हो रहे हैं, खास करके थ्योरी पेपर जो स्पेसिफिकली लॉ के केस में, ऑडिट वगैरह के केस में, इवन डीटी और जीएससी के केस में जो सेमी थ्योरेटिकल में कंसिडर किए जाते हैं, इनमें चेकिंग बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अब हमारे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स तो फ्री है ही, आपको पता ही है, उसके ऊपर काफी अच्छे व्यूज आए, थैंक यू सो मच फॉर दिस। बहुत सारे बच्चों ने वो फास्ट ट्रैक लेक्चर रेफर किए, लाखों में उसके ऊपर व्यूज आए हैं, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दिस। पर इसके भी एडिशन में हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसके हिसाब से हमने डिस्कशन किया और हमको ऐसा लगा कि हमने इन फास्ट ट्रैक लेक्चर के साथ टॉपअप करते हुए आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस देने चाहिए। सो हर एक सब्जेक्ट में कुछ अलग अलग है। लॉ के हिसाब से मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, एज पर लॉ कंसर्न मैं अभी लेके आ रहा हूं फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट नीचे दी है, वो तो आप देख ही सकते हो, उसमें सारे लेक्चर्स है, पूरा 100 मार्क्स का कंटेंट कवर किया गया है। पर उसके एडिशन में मैं लेके आ रहा हूं क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस इंक्लूडिंग एमसीक्यू केस स्टडी डिस्कशंस। लगभग ये मैं 15 से 20 नवंबर के बीच में शुरू करूंगा, डेट प्रायर 4-5 दिन पहले डिक्लेयर किया जाएगा आपके साथ में। मॉर्निंग का इसका समय रहेगा लगभग 7:45 बजे से लेके, और हम डेली बेसिस के ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन करेंगे, और मैं लेक्चर के हिसाब से, फास्ट ट्रैक के हिसाब से टैग कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल पहले 2-3 लेक्चर आपके हो जाते हैं, तो उसके बाद में उस लेक्चर के हिसाब से कौन से क्वेश्चन आंसर डिस्कशन आपने देखने चाहिए, हर एक लेक्चर होने के बाद कौन सा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देखना चाहिए, उन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के अंदर पहले बोला रहेगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन शुरू करूंगा, आई विल टेल यू कि ये लेक्चर 1, 2, 3 या 2, 3, 4 कौन से लेक्चर के लिए है। इससे होगा ये कि इंस्टीट्यूट जिस मैटर के ऊपर आपका पेपर चेकिंग बहुत टफ कर रही है, इंस्टीट्यूट जिन चीजों के ऊपर आपके मार्क्स काट रही है, वो सब चीजों के ऊपर डिस्कशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। अल्टीमेटली मैटर करता है कि एग्जाम में जाके आप कितने क्वेश्चन अच्छे से लिख रहे हो, और उसके ही डिस्कशंस हम यहां पे लेके आ रहे हैं। तो ये पूरे 5 से 10 या वी डोंट नो कितने सेशंस होंगे, लगभग 10 सेशंस इसके पूरे के पूरे होंगे, जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, फास्ट ट्रैक लेक्चर तो देखिए ही देखिए, एट द सेम टाइम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देखिए, साथ में आपको मॉडल टेस्ट और आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो कीजिए। एमटीपी आरटीपी डिस्कशंस आने वाले हैं, वो भी कीजिए। सेम मैं मेंशन करना चाहूंगा, डायरेक्ट एक्सेस के लिए विजय सर का सेम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन आएगा, ऋषभ सर का डिस्कशन आएगा, यशवंत सर का डिस्कशन आएगा, पर इसकी डिटेल ये टीचर खुद आपको देना चाहेंगे। खास करके कृपया 2 मिनट के लिए बाजू में जगह लेके रखिएगा और ये डिस्कशन समझिएगा। सो आई गिव ओवर टू यशवंत सर, ही विल टेल यू अबाउट जीएसटी के बारे में, वो आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। यस सरकार। सो एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न, दोस्तों एकत्वम अकेडमी आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। जिस तरह से आपने फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे जो हमने अपलोड किया हुआ है एकत्वम अकेडमी के चैनल पे एंड रेस्पेक्टिव फैकल्टीज के चैनल पे, वो तो आपने देखा ही है, उसको बहुत प्यार मिला है और आई होप आपको उससे बहुत फायदा भी मिला होगा। बट what we have discussed and reached to a conclusion, एक कंक्लूजन में हम आए हैं कि बच्चों को जो इश्यू आ रहा है, एक तो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, वो तो है ही है, साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जैसा दर्शन सर ने बताया आपको कि नाउ ये सब्जेक्ट्स ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, जीएसटी हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया या अदर सब्जेक्ट्स है, इन सब में अभी इंस्टीट्यूट की पूरी अप्रोच हो गई है प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल स्टडी के साथ में आपने जो कॉन्सेप्ट, आपने हर कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, जिससे आपका एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड कि जो हमने फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसके साथ में हर चैप्टर के
जो रिलेवेंट क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करने चाहिए एंड वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके एंड पे और ज़्यादा होनी चाहिए, वो सब भी हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि तैयारी जीत की होनी चाहिए। एंड सर ये जीत की जो खुशी होगी, ये जीत का जो हंगामा मचेगा, ये सब तरफ बचना चाहिए, क्योंकि सर अल्टीमेटली आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है। सो वी ऑल आर कमिंग अप विद द क्वेश्चन डिस्कशन एंड सर कई सारी अलग चीज़ें जैसे MTP, RTPs एंड टाइम पे क्वेरी डिस्कशन सेशंस, ये सब हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद द एकतम चैनल एंड रेस्पेक्टिव फैकल्टीज के चैनल से आप कनेक्टेड रहिए सो दैट आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। एंड जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एंड सर ये लेवल आपका ध्यान रखिएगा पूरा प्रैक्टिकल लेवल पे होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड गाइज एंड मस्त होके पढ़े। और हाँ, जब तक आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन्ड है डेफिनेटली आपको कोई नहीं हरा सकता। ऑल द बेस्ट गाइज, ओवर टू यू सर। यस गाइज, अब मैं आपको सारे का सारा DT के बारे में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिन जिन बच्चों ने अभी सितंबर दिया था और क्लियर नहीं हो पाए, और अब जो जनवरी देने वाले हैं, दैट इज जनवरी 25 अटेम्प्ट देने वाले हैं, सबसे बड़ी क्वेरी मैं आपकी सॉल्व कर दूं, फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट जो आपको लगने वाला है वो फाइनेंस एक्ट 23 ही लगने वाला है, यानी जो आपके कैपिटल गेन के अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 24 से आए हैं, बजट 24 से आए हैं, वो आपको एप्लीकेबल नहीं है। ये कैसे पता सर? आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी जाके देख सकते हैं, मॉड्यूल में भी उन्होंने आपको मई, सितंबर एंड जनवरी 25 का सेम मॉड्यूल रखा हुआ है। प्लस जनवरी 25 के लिए इन्होंने रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स इशू किए हैं, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर आए हैं। तो ये नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर विथ रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट मैं मेरे एग्जिस्टिंग फास्ट ट्रैक में जहां जहां पे जरूरत है मैं वहां पे अपडेट कर रहा हूं, ताकि आपको जो फास्ट ट्रैक मिल रहा है ये अपडेटेड ही मिले। यानी जो एग्जिस्टिंग फास्ट ट्रैक है वो आप लोग के लिए एप्लीकेबल है, प्लस जो अमेंडमेंट लेक्चर में डाल रहा हूं वो आपको देखना होगा, ताकि आप जनवरी 25 के लिए बिल्कुल अपडेटेड हो जाए। मैं आपको बड़े क्लियर शब्दों में बता दूं कि जनवरी 25 का जो फास्ट ट्रैक है वो मई 25 के लिए यूज नहीं होने वाला, क्योंकि मई 25 के लिए जो फास्ट ट्रैक मई 25 के लिए जो फाइनेंस एक्ट लगने वाला है वो फाइनेंस एक्ट 24 होगा। तो बड़ी क्लियर शब्दों में बता दूं फिर एक बार, जनवरी 25 के लिए फाइनेंस एक्ट 23 एप्लीकेबल है, जबकि मई 25 के लिए फाइनेंस एक्ट 24 एप्लीकेबल है। पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरा, एग्जिस्टिंग फास्ट ट्रैक बिल्कुल चल जाएगा, एक वीडियो हम इसके साथ डालेंगे, मे बी एक से ज्यादा वीडियो हो सकता है, जिसमें नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट, सर्कुलर जो 6 मंथ्स बिफोर एग्जाम है वो सब आपके लिए डाल दूंगा, जो वेबसाइट पे ऑलरेडी आ चुका है, बस इसको मेरे को अपडेट करना है। तीसरा, जो हमारा इस बार का प्रण है, और वो प्रण है कि हम आपको एग्जिस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन डालने वाले हैं। तो मैं PGBP, कैपिटल गेन और टोटल इनकम से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं डालने वाला हूं। और इन क्वेश्चन आंसर्स का जो PDF है, इफ एनी, जो अब तक क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं हुआ होगा या कहीं और नहीं कवर हुआ होगा, तो वो मैं एग्जिस्टिंगली आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप सभी को बता दूं, आई एम श्योर जिन जिन ने नहीं किया होगा वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम के अंदर में मैं ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके आंसर्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। एक और अपडेटेड चीज आप सभी के साथ में शेयर करूंगा, अगर आपके पास नहीं होगी तो, वो है DT के टॉपिक वाइज ऑडियो रिवीजन। ये DT के टॉपिक वाइज ऑडियो रिवीजन ये भी मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, ताकि आप लोग भी अपार्ट फ्रॉम दिस ये कवर अप कर सको। एक और फायदेमंद चीज लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, और वो है चार्ट डिस्कशन। जी हाँ, DT का चार्ट अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो वो आप ले सकते हैं ekatwamacademy.com से, और ये चार्ट डिस्कशन मैं आपको टॉपिक वाइज अपडेट करने वाला हूं, ताकि आपका फास्ट ट्रैक में डिटेल डिस्कशन हो गए, चार्ट से रिवीजन हो जाए, ऑडियो रिवीजन से फिर एक बार रिवीजन हो जाए, और हाँ, इस बार की प्रैक्टिस से आपका और ज्यादा भला हो जाए। हम कमिटेड हैं और कमिटेड रहेंगे, ये बात तो है ही। इसके अलावा जैसे कि यशवंत सर ने भी कहा, क्वेरी सेशन, हम इस बार कुछ और क्वेरी सेशंस को लेने वाले हैं, ताकि कुछ बच्चों को अगर किसी टॉपिक में क्वेरी है तो वो क्वेरीज को वो अच्छे से हैंडल कर सकता है। ये सभी फास्ट ट्रैक के बुक चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो जो एकत्वम अकेडमी से आ रहे हैं, ekatwamacademy.com पे मिल जाएंगे, और इंडिया भर में जितने हमारे 134 पार्टनर्स हैं उन सभी के पास आपको ये मिल सकते हैं, आप वहां से ले सकते हैं। राइट। एक और बात कि सर क्या मैं एग्जिस्टिंग फास्ट ट्रैक को कर चुका हूं, क्या मुझे फिर से एक बार देख लेना चाहिए? आंसर इज यस, आपको एक और बार देख लेने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में अमेंडमेंट्स कवर हो रहे हैं, तो वो भी आप लोगों ने देख लेना चाहिए। तो ये था डायरेक्ट टैक्स के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन। आपको कुछ और क्वेरीज होगी तो मैं आप तक के जरूर पहुंच जाऊंगा अगले वीडियो के अंदर में। अब डिस्कशन ऑडिट और SM के ऊपर, जो आपको ऋषभ सर बताएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले बच्चों, आई वांट टू थैंक यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आप सभी ने, बहुत सारे बच्चों ने फास्ट ट्रैक को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। आप में से बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले। एंड अगर लेट्स से
कुछ बच्चे जो पहली बार जैन में एग्जाम देने वाले हैं, या कुछ बच्चे जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली सितंबर 24 में लेट्स से अपना एग्जाम क्लियर नहीं किया, अब वो जैन 25 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये अपने फास्ट ट्रैक बैचेस एंड उसके साथ में एडिशनल चीजों को कैसे रेफर करना चाहिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ में। बच्चों, एसएम के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट जो थे वो हमने रिवाइज किए थे कुछ 10-12 लेक्चर्स के अंदर, जहां पे विद इन 25 to 28 आवर्स हमने कंप्लीट सिलेबस को सिंपल तरीके से समझने का ट्राई किया था। एट द सेम टाइम मैंने कुछ चैप्टर्स के अंदर जो आईसीआई के क्वेश्चंस है उनको भी आपके साथ में डिस्कस किया था। अब मैं इसके अलावा चाहता हूं कि हम कुछ स्पेसिफिक केस स्टडीज विच आई बिलीव कैन बिकम अ गुड प्रैक्टिस केस स्टडीज फॉर योर एग्जाम्स, वो केस स्टडीज एंड कुछ अच्छे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से पिक करूंगा, फिर मैं चाहूंगा उनको आपके साथ डिस्कस किया जाए। बट वो क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिस्कस करने का मजा तब आएगा जब आपने वो एक्चुअली में सारे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स को एक बार बराबर से देख लिया होगा। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट व्हाइल सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस अलोंग विथ मी। तो आफ्टर 18th of November फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वी विल ट्राई कि धीरे धीरे कुछ हम छोटे छोटे सेशंस लेंगे जहां पे कुछ केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एट द सेम टाइम मैं आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जो मुझे लगता है आंसर लिखते वक्त आपको बहुत ख्याल में रखना चाहिए, सो दैट यू नो मीट और आर एबल टू अचीव द आईसीआईज एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं ऑडिटिंग के बारे में। अब बच्चों, ऑडिटिंग का सिलेबस आपको मालूम है, इट्स अ वेरी वेरी वास्ट सिलेबस। हमने फास्ट ट्रैक में ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करने का ट्राई किया था। एक चैप्टर जो मुझे पता है, आपको भी पता है, हम नहीं कवर कर पाए थे बिकॉज उस समय कम था एंड हमारे पास एग्जाम का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 मार्क का था, वो था बैंक ऑडिट। घबराने का जरूरत नहीं है, सबसे पहले हमारे ऑडिट के प्लेलिस्ट के अंदर बैंक ऑडिट का चैप्टर आपके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आपके लिए पहले वो कंप्लीट फास्ट ट्रैक बन जाए। नंबर 1। नंबर 2, जैसे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए केस स्टडीज जो हमारे एमसीक्यू रिलेटेड है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, वैसे ही ऑडिट के लिए ट्राइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस कुछ बहुत बढ़िया हैंड पिक केस स्टडीज हम निकालेंगे, कुछ बढ़िया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस निकालेंगे जो मुझे लगता है आपने डेफिनेटली गो थ्रू करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। प्लस ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में जहां पर आपको एक 4 मार्क के 16 क्वेश्चन सॉल्व करने पेपर के अंदर, आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत एक क्रिटिकल एस्पेक्ट बन जाता है। तो सर, आई ट्राई टू गिव यू अ गाइडेंस इन वन स्पेसिफिक लेक्चर कि कैसे हमने 3 आवर्स को डिवाइड करना चाहिए, कितना टाइम हमने एमसीक्यू को एलोकेट करना चाहिए, पहले एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए या थियरी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, उसके अंदर भी क्वेश्चन को पिक करने के बाद में तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए, उसके ऊपर आपके लिए एक छोटा सा गाइडेंस सेशन जरूर कंडक्ट किया जाएगा, ताकि आपका प्रिपरेशन और बेहतर हो जाए। लास्ट अटेम्प्ट के लिए भी हमने किया था, इस बार भी आपके लिए, आपको पता रहेगा, टेलीग्राम पे हम 2 टेस्ट पेपर्स आपके साथ शेयर करेंगे। इस बार भी विल ट्राई टू डू फॉर ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट्स, विल ट्राई टू शेयर प्रॉपर टेस्ट पेपर्स, जहां पे आपका प्रिपरेशन होने के बाद में एक बार टेस्ट लिखने के बाद में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट टेस्ट हो जाएगा दैट आर यू कंफर्टेबल विद द ओरल सब्जेक्ट और नॉट। विल ट्राई टू शेयर दी सजेस्टेड आंसर्स ऑल्सो, ताकि आपको एटलीस्ट क्लैरिटी आए हम कहां लैक कर रहे हैं, कहां हमने इंप्रूव करने का ट्राई करना चाहिए। And as always, you know it really well, few days before the exam, I always share a list of important topics for audit as well as SM. इस बार भी आपको Jan 25 के लिए वो लिस्ट जरूर मिलने वाला है, जो मैं चाहता हूं आप हमेशा लास्ट डे कंसिडर करें रेफर करने के लिए। इसके अलावा आपका फोकस पूरे सिलेबस पे होना चाहिए। सो बच्चों, you know really well that in last few attempts, ICAI का जो आपको थ्योरी पेपर में, ऑडिट में, एसएम में, लॉ में टेस्ट करने का जो तरीका है वो और थोड़ा डेंजरस होते जा रहा है। द लॉट ऑफ बिग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, वो वहां पर आपको थोड़ा एप्लीकेशन करने के लिए फोर्स करता है। तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा बढ़िया से प्रिपरेशन करें, प्रैक्टिस करें बराबर से, कुछ क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें। अगर आपको फियर है कि मैं खुद प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूं, कीप योर आंसर बुक इन फ्रंट ऑफ यू, सामने से देख करके आप लिखिए, एटलीस्ट स्टार्ट राइटिंग। इफ यू ट्राई टू सॉल्व 1 or 2 क्वेश्चन एवरी डे, आप एक्चुअली में एग्जाम डे तक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट फील करेंगे। As always, Ekhathum Academy for all possible subjects is with you. For costing, FM and accounts, अभिषेक सर ने कुछ रिविजन सेशंस डाले थे। जल्दी ही he is currently traveling, he'll be back in a week time I think according to me। उसके बाद वो भी एक सेशन बनाएंगे आपके लिए, जहां पे एक आपको वीडियो में गाइडेंस मिलेगा कि कैसे अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड एफएम से आप टैकल करके जैन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। विद ऑल दिस आई इनवाइट यशवंत सर, दर्शन सर, विजय सर once again, and we want to wish you all the best for your preparation.
if let's say by any chance September was not the attempt that worked in your favor, trust me, 2025 January is going to mark a great start for you guys and 100% आप वहां से एक नया शुरुआत करेंगे. तो विजय सर, over to you if you want to share something. इट्स जस्ट दैट मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, घबराना मत. हम पहले भी साथ थे और आज भी साथ है. कुछ और चीज़ ऐसी लग रही है जो हम बेहतर कर सकते हैं, वी अश्योर यू, हम डेफिनेटली आपके साथ जरूर लेके आएंगे. यशवंत सर. सो बच्चों, सितंबर 24 आपने तैयारी पूरी करी थी. सो इसका मतलब ये नहीं कि अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आए तो आपको कुछ भी नहीं आता है. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि आपके कुछ मार्क्स शॉर्ट रहे. सो वी हैव टू कवर अप दैट शॉर्ट मार्क्स और उससे भी आगे हमको बढ़ना है. और हाँ, एक और बात, एज फार एज GST इज कंसर्न, जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुए टिल 30 जून आर रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स. तो जो जनवरी 25 एग्जाम्स के लिए एडिशनल अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल है, उन सब का भी एक वीडियो बना के आपके लिए यूट्यूब पे इसी फास्ट ट्रैक बैच के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा मैं, सो दैट आप सारे अमेंडमेंट भी कवर कर लेंगे. उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं. और आपको पता है, जिसने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ा है उसको अमेंडमेंट का टेंशन होता ही नहीं सर. सो नो नीड टू वरी, हम आपके साथ हैं. और हाँ, जितने भी हमारे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स है, आपको पता है, आप जिनने हमसे पढ़ा है वो तो लेक्चर देख ही सकते हो. जिन लोगों ने हमसे नहीं कोचिंग ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता. दीज लेक्चर्स आर अवेलेबल फॉर एवरीबडी. सो यू कैन शेयर ऑल दीज लेक्चर्स विद every student who is doing CA Inter, and definitely this is going to help everybody. So all the best guys, maintain the confidence. And Darshan sir, बताइए सर बच्चों के लिए. पहली बात तो सबको, जैसे सर ने मैसेज दिया, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनके लिए ये लेक्चर्स है. आप सबके साथ शेयर कीजिए. सब ये लेक्चर्स देख रहे हैं और काफ़ी अच्छे उसके ऊपर व्यूज़ और बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं, तो आपको पता भी चलेगा. मैं वापस से एक बार रिपीट कर दूं क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है. फास्ट ट्रैक लेक्चर्स तो पिछले 2-3 अटेम्प्ट से फ्री है ही. हम एडिशनली क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस लेके आ रहे हैं. हर एक फैकल्टी उसके हिसाब से चूज करेगा कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए. हम ऑडियो रिविजन्स लेके आ रहे हैं. हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. एट द सेम टाइम हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एंड में लिस्ट देके आ रहे हैं. सो लगभग आपके एग्जाम के लिए जितनी ज़रूरत चीज़ें हैं, पास होने के लिए जितनी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ज़रूरी है, वो सब हम बंच में एक पैकेज में ढाल के आप सबके लिए लेके आ रहे हैं. टाइमिंग थोड़ा अलग अलग हो सकता है हर टीचर का, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन शेड्यूल. आई होप सो वो चीज़ आप अंडरस्टैंड करते हो और इसका आप सबसे अच्छा एडवांटेज उठा सकते हो. सो ये वीडियो उन मैक्सिमम लोगों से शेयर करना, और साथ में एक छोटा सा लाइक एकत्वम एकेडमी के लिए और एक शेयर बनता है, क्योंकि इतने सारे अटेम्प्ट्स हैं, हम कंसिस्टेंट आपको कुछ ना कुछ देके आ रहे हैं, तो आपके लाइक या शेयर से किसी और को भी एडवांटेज हो सकता है. सो प्लीज डू दैट. आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडे. दिस इज ऑल फॉर January 2025 एग्जाम. बेस्ट ऑफ लक. डू वेल. एकत्वम इज विथ यू. गुड डे. गॉड ब्लेस यू.